प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड, भारतीय प्रशासन का विकास टॉपिक पर अपनी चर्चा अनवरत चल रही थी। उसी संदर्भ में मुगल कालीन प्रशासन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये प्रमुख बादशाह थे जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसी को हम मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था संबोधित करते हैं। मुगल प्रशासन में सर्वोच्च स्थिति बादशाह की होती थी। उसे खुदा का प्रतिनिधि और सत्ता का केंद्र बिंदु माना जाता था। उस समय सैनिक प्रशासन होने के कारण जागीरदारी प्रथा प्रचलन में थी, जो पैतृक नहीं थी। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन भी सैन्य प्रकृति के प्रशासन हेतु किया गया। लोक सेवा में यह प्रथा प्रचलित थी, जिसमें मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं बादशाह करता था और उनकी पदोन्नति व उनकी पद मुक्ति भी बादशाह के ही हाथों में थी। वेतन नगद के रूप में मिलता था या उन्हें जागीर दे दी जाती थी। 10 से 10,000 तक की मनसबदारी की व्यवस्था के 66 वर्ग उस समय प्रचलित थे। मंत्री परिषद में वकील व वजीर प्रमुख थे, लेकिन बादशाह की तुलना में ये अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली अधिकारी थे। राजस्व व्यवस्था मुख्यतः शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की गई थी, उसे ही अपनाया गया। आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। राजा टोडरमल ने नई व्यवस्था का गठन किया। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य को सूबे उस समय 18 थे, जिनका प्रमुख सूबेदार कहलाता था। उसके नीचे सरकार, जो आज के डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, उसका हेड फौजदार कहलाता था। फिर परगना, आज की तहसील के बराबर, जिसका हेड शिकदार या अमाल गुजार अधिकारी होता था, जो भू राजस्व का संग्रहण करता था। और परगना से नीचे गांव में मुकद्दम व पटवारी होते थे। सैनिक प्रशासन का हेड मीर बख्शी कहलाता था। सेना के अंदर घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी, तोप, नौसेना, जहाज इत्यादि शामिल थे। मनसबदारी पर आधारित होने के कारण सैनिक बादशाह की बजाय अपने मनसबदार के प्रति अधिक वफादार होते थे। न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी बादशाह था, जिसका निर्णय ही कानून था, परंतु प्राय निष्पक्ष कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कायम रही थी। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था नहीं थी और नगर प्रशासन का भी अभाव था। सत्ता का केंद्रीकरण मुगल काल के अंतर्गत होता गया, क्योंकि मूलतः यह प्रशासन था ही सैनिक प्रशासन। प्रशासन के प्रमुख कार्मिकों में मीर बख्शी सैनिक प्रशासन का हेड था। दीवान राजकोष का अध्यक्ष कहलाता था। वजीर प्राइम मिनिस्टर या बादशाह से निम्न दर्जा प्राप्त। खान ए शमा घरेलू विभाग का प्रधान था। सदर ए सुदूर दान विभाग, न्याय विभाग और शिक्षा विभाग संभालता था। मीर आतिश तोपखाना प्रमुख था। काजी उल कुजात न्याय व्यवस्था देखते थे। मीर बहर नौसेना अधिकारी था। मीर बार वन अधीक्षक। दरोगा ए टकसाल प्रबंधक था। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो मुगल प्रशासन 3 भागों में बंटा हुआ था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च पद बादशाह का, जो सेना का प्रधान सेनापति होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था और धार्मिक प्रधान होता था। उसके बाद में मंत्री परिषद उसके नीचे, जो सम्राट द्वारा नियुक्त होती थी और परामर्शदात्री होती थी। प्रांतीय प्रशासन में अकबर काल में 18 सूबों में विभाजित था, जिसमें सूबेदार होते थे, जो प्रांतीय शासन के प्रधान थे। उसके नीचे दीवान, फिर सदर, फिर आमिल, फिर बख्शी, फिर पोतदार, फौजदार, कोतवाल इत्यादि प्रशासनिक अधिकारी होते थे। और स्थानीय प्रशासन में प्रांत है वो सरकार में, जिसका हेड फौजदार, परगना का हेड सिकदार और ग्राम का हेड मुकद्दम या पटवारी होता था। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था मुगल काल में पाई जाती थी। बाकी का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।